मैंने 380 रुपये डाल के हॉलीवुड की अजूबा देखी। उसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। मतलब मैं इस फिल्म को देखने के बाद ये सोच रहा था कि इसमें जो 380 रुपये मैंने खर्च करे उसका मैं और क्या क्या कर सकता था। तो जैसे ये काजू के ऐसे मैं 2 पैकेट खरीद सकता था, बहुत ही अच्छे बढ़िया कुरकुरे काजू हैं ये। ऐसे 2 पैकेट खरीद सकता था। 35 रुपये का मिलता है बैगन गोवा में। ऐसे ऐसे 12-15 मैं बैगन के भरते बनवा सकता था। ये सब असली चीज़ें हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह सीजीआई नहीं है। ये असली काजू था और ये असली बैगन का भरता था। ये फिल्म मैंने जब ब्लैक विडो वाली फिल्म देखी, उसको मैंने अवेंजर की अब तक अवेंजर सीरीज़ की सबसे घटिया फिल्म बोला। अब ये देखने के बाद वो वाली एकदम महान क्लासिक लग रही है। इस फिल्म की कहानी ये है। और हाँ, आप में से जो जो अवेंजर के भक्त हैं, वैसे मैं भी अवेंजर सीरीज़ का फ़ैन हूँ। जो जो भक्त हैं जिन्हें लगे कि स्पॉइलर हैं इस रिव्यू में और ये गलत बात है, वो अभी का अभी रिव्यू छोड़ दें। मैंने वार्निंग दे दी। हाँ, मैं अपना 380 रुपये की भड़ास निकालने वाला हूँ। आज़ाद मुल्क में रहता हूँ, मुझे हक है। तो ये कहानी है कि कहीं कोई एक लड़की है, अमेरिका चावेज़, वो यूनिवर्स टू यूनिवर्स जंप मार सकती है। अब इसको मैं समझाऊँ आपको, बड़ी टेक्निकल बात लगती है ये। एक डायरेक्टर हुआ करते थे, वो क अक्षर से फ़िल्में बनाया करते थे, जैसे करिश्मा कुदरत का, और भी पता नहीं खेल खिलाड़ी का, ऐसी वो कुछ फ़िल्में बनाया करते थे, अक्सर धर्मेंद्र को लेके। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी यही करिश्मा कुदरत का, जिसमें ये कॉन्सेप्ट था कि हमारी ही शक्ल का, हमारी ही तरह एक और आदमी दुनिया में होता है। यहाँ पे हॉलीवुड वालों ने शायद उनकी ये फ़िल्म देखी थी, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट चुराया और उन्होंने कहा कि हमारी शक्ल का इसी दुनिया में एक आदमी नहीं, हमारी ही दुनिया की तरह बहुत सारी अलग दुनियाएं होती हैं। तो बहुत सारे यूनिवर्स, यानी कि मल्टीवर्स। तो कुल मिला के ये जो अमेरिका चावेज़ है, ये 72 ऐसी दुनियाओं में घूम चुकी है। जैसे आदमी घुमक्कड़ लोग होते हैं ना, इलाहाबाद से उठे बनारस चले गए, बनारस से उठे झांसी चले गए, झांसी से उठे तिरुपति चले गए। ऐसे अमेरिका चावेज़ जो है, ये यूनिवर्स से यूनिवर्स में जंप मार रही है। इसके पास ताकत है, ये ऐसे हुश करती है और अगले यूनिवर्स का दरवाज़ा खुल जाता है। और इसके पीछे कुछ राक्षस पड़े हैं जिन्हें इसकी ये वाली ताकत चाहिए, यूनिवर्स से यूनिवर्स जंप मारने की। अब ये मुझे लगा कि ये जो सुपर हीरो फिल्में होती हैं, इनके ये जो राक्षस या इनके ये जो विलन होते हैं, इनमें कितनी कम अकल होती है। मतलब हमारे पास जो गब्बर सिंह का असिस्टेंट था कालिया, उसमें भी ज़्यादा अकल थी। जैसे वो बात करते करते चुपचाप बंदूक पे हाथ ले जा रहा होता है जय वीरू को सबक सिखाने के लिए। ये बात अलग है कि जय उससे भी तगड़ा खिलाड़ी निकलता है, वो गोली मार देता है उसकी बंदूक पे। तो ये जो सुपर हीरो इतनी, मतलब इनके विलन इतने अकल से पैदल होते हैं। अबे 16-17 साल की लड़की, उसको ये भी नहीं मालूम उसके पास ये ताकत क्यों है। उसे कंट्रोल में ले लो, एग्रीमेंट कर लो कि भाई तू डिस्को जा, पब जा, हम तेरी ताकत यूज़ करके अपनी यूनिवर्स टू यूनिवर्स कुरियर सर्विस चलाएंगे, कार्गो सर्विस चलाएंगे, तू मौज ले। ज़रूरी है उसे मार मूर के उसकी ताकत लेनी है हर बार, वही ज़िद। तो इसके पीछे ये वो वांडा पड़ी हुई है। अच्छा, वांडा की भी, जो मैंने वही कहा, कॉमन सेंस उसका इतना है कि उसे अपने बच्चे चाहिए जो दूसरे यूनिवर्स में पड़े हुए हैं, या किसी और यूनिवर्स में वो उनको देखती है, ऐसी कुछ कहानी। और जो बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज उसको समझा रहा है कि वो बच्चे तो उस यूनिवर्स में जो अपनी माँ है उसको अपनी माँ मानते हैं, तुझे क्यों अपनी माँ मानेंगे। ये कॉमन सेंस वाली बात उस महान शक्तिशाली औरत को 2 घंटे 6 मिनट बाद समझ में आती है। और वही, मतलब वो बार बार, मतलब ये जो इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज में होता है ना, वो ऐसे हाथ फिरा के वो गोल पहिए बना लेते हैं। अब मैं थोड़ा चिढ़ा हुआ हूँ क्योंकि कैप्टन अमेरिका के बाद एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज मेरे बहुत फेवरेट
हीरो कैरेक्टर, मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया था। पहली वाली डॉक्टर स्ट्रेंज कितनी महान फ़िल्म थी। ये बस ऐसे ही कि मतलब यार कुछ बनाना है, बहुत दिन हो गए, 1 साल हो गया, कोई अवेंजर की फ़िल्म नहीं बनाई, चलो डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ के बना लो। तो वही वो मैंडक ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले लोग वो लड़की के पीछे पड़े हैं, उल्टे सीधे स्टंट, मतलब कुछ नहीं, मतलब ना कोई डायलॉग, ना कोई मोमेंट, ना कोई कहानी ज़्यादा आपको पसंद आए ऐसी चला रहे हैं। मतलब ये अगर समझ में नहीं आया कि इस अब आगे कहानी कैसे बढ़ाएं, चलो बे, वो डायरेक्टर बोलता था दूसरे यूनिवर्स में जंप मार दो। अब कौन से यूनिवर्स में क्या, सबके सब वही न्यूयॉर्क के वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4। मतलब वो जो अमेरिका की वो जो सनक है ना कि सिर्फ यही दुनिया नहीं, बाकी का ब्रह्मांड भी न्यूयॉर्क जैसा ही दिखना चाहता है, तो वो हर जगह वो दिखता न्यूयॉर्क ही है। ये सारी चीज़ें, बाकी आप में से अगर क्यूरोसिटी हो कि जनाना कैप्टन अमेरिका कैसा दिखेगा, तो वो एक दिखाया गया इसमें। वो एक्स-मैन के वो पैरों से ठाकुर बलदेव सिंह जो हैं, वो जो प्रोफ़ेसर जो दिमाग में घुस के बात मान लेते हैं, वो भी हैं, वो अपनी चेयर पे घूमते रहते हैं। मतलब आई डोंट नो, मतलब कहाँ से अब ऐसी फ़िल्म में थोड़ा बहुत वैल्यू ढूँढने की कोशिश करता है ना आदमी। तो जैसा मैंने कहा कि आपको अगर ये लगे कि जनाना कैप्टन अमेरिका कैसा दिखेगा, वो देख लीजिए। तो यही है कि 380 रुपये में मैं इस कूढ़े को देख के आया हूँ। मैं इतनी एक्सपेक्टेशन से गया था मेरे, और हर वक्त कोई ना कोई एक दूसरे को जला रहा है। 2 किताबें हैं, एक राक्षसों की किताब है, एक एक अच्छे लोगों की किताब है, और उन 2 किताबों में फॉलो करने वाले लड़ाई कर रहे हैं। तो ये जो बोर्ड एग्ज़ाम लिखने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, ये किताबों से वैसे ही चिढ़े हुए होते हैं। तो उनको शायद ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि एंड में वो किताबें सब जला दी जाती हैं, सब लोग जल जाते हैं। तो वो मतलब वो भी एक थोड़ा मतलब जली हुई चीज़ों का है कुछ ये एंड इसमें। तो इस पूरे जो भी था ये तमाशा, इसको देखने के बाद मैं यही कह सकता हूँ इस फ़िल्म को देख के, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी जली हुई। तो 380 रुपये में उल्लू बन के आया हूँ। आप भी जाइए, आप भी उल्लू बनिए, आज़ाद मुल्क है।